जब हमने 23 और 45 को जोड़ा शिक्षण उपकरणों के उपयोग के साथ, तो हमें क्या उत्तर मिला? हम इसे देख चुके हैं और इसे करने की विधि जानते हैं। अब अगर शिक्षण उपकरणों के बजाय करें तो? और वर्ग रेखा पुस्तक का उपयोग करके करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसा अभिव्यक्ति चरण में किया जा सकता है। CRA मेथड का अभिव्यक्ति चरण है। बुनियादी चरण, अभिव्यक्ति चरण और अमूर्त चरण, ये शब्द केवल शिक्षकों की जानकारी के लिए हैं। छात्रों को ये बताना उचित नहीं है। यदि आप छात्रों को अभिव्यक्ति चरण में कुछ दिखाने के लिए कहेंगे, तो ये एक मुश्किल शब्द है और ये ऐसा शब्द नहीं है जो बच्चे आसानी से समझ पाएं। इसलिए शिक्षक इसे ध्यान में रखें। अब शुरू करने के लिए मैं दिखाता हूं 45। हम पहले से ही स्थानीय मान के तकनीक को जानते हैं। हम इसे देखते हैं। 45 यानी 4 दहाई और 5 इकाई, ये हम लिखते हैं। और यहां हमें लिखना है 23। एक बार जोड़ने के बाद हम जवाब यहां लिख सकते हैं। ये है 23, 45। कितने 10? एक 10, 2 10, 3 10 और 4 10। और कितनी इकाइयां? 1 2 3 4 और 5। एक 10, 2 10, 3 इकाइयां, 1 2 3। अब मुझे इन्हें जोड़ना होगा। इन्हें जोड़ते हैं। ठोस चरण में इन्हें कैसे जोड़ा था? हमने TLM को छुआ था और गिना था 1 2 3। हम यहाँ भी वही तरीका अपनाएंगे। हमें उसी तरीके से यहाँ करना है। क्रिया और क्रियाओं के लिए जो शब्द तथा परिभाषाओं का उपयोग हमने ठोस चरण में किया था, वही यहाँ भी इस्तेमाल किया जाएगा। छात्रों को ये नहीं लगना चाहिए कि ठोस चरण में सिर्फ खेल हो रहा था और सही मायनों में गणना वर्ग पुस्तक में ही हो रही है। इसी कारण से जिन बातों का बुनियादी चरण में पालन किया गया था, यहाँ भी उसका पालन किया जाना है। हमने वहाँ क्या किया था? हमने इन दोनों को जोड़ा था। ये जोड़ कैसे किया था? मैं इन्हें आगे की गिनती करते हुए जोड़ रहा हूँ। कितनी इकाइयाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाइयाँ। मैं इन 8 इकाइयों को यहाँ लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम देखते हैं कि दहाइयाँ कितनी हैं। हम इन्हें भी गिनेंगे। तो आप क्या करेंगे? जब मैं आपको गिनने के लिए कहूँगा, उनके इर्द गिर्द एक घेरा बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि आप गिन चुके हैं। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई। हमने यहाँ क्या किया? हमने 23 की 2 दहाइयों को 45 की 4 दहाइयों में जोड़ दिया है। इन्हें जोड़ने पर हमें कितना मिला? हमें 6 दहाई मिली। ये 6 दहाइयों को यहाँ लिख देते हैं। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई। तो इस दहाई घर में कितने कमरे भर गए हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 कमरे भर गए हैं। और इस वाले में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जवाब हुआ 68। हमें ये कैसे मिला? ये हमें 45 और 23 को जोड़कर मिला। अमूर्त चरण में भी यही किया जाएगा। पहले तालिका बनाते हैं। इकाई, दहाई। पाठ्यपुस्तक में भी एक समान तालिका होती है। आइए हम पहली संख्या लिखते हैं, जो 4 दहाई और 5 इकाई है। उसके नीचे 2 दहाई और 3 इकाई है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। इकाइयों से शुरू करते
हमें 5 इकाइयों और 3 इकाइयों को जोड़ना है। हमें 8 इकाइयाँ मिली और 4 दहाई और 2 दहाई को जोड़कर मिले 6 दहाई। इस तरह से हम कॉलम के अनुसार संख्याओं को जोड़ते हैं, ऊपर से नीचे अमूर्त चरण में, या अमूर्त चरण में जोड़ को ऐसे दर्शाते हैं। ठोस चरण में हमने इसी तरह से जोड़ा था, है ना? यानी 3 और 5 होता है 8। यानी कि हमने आड़े तरीके से जोड़ा था। जोड़ने का ये तरीका उपयुक्त है एक अंक की संख्याओं को जोड़ने के लिए। लेकिन एक से अधिक अंकों वाली संख्याओं में स्थानीय मान तालिका लिखने से छात्रों को इसे समझने में बहुत आसानी होगी। क्षैतिज विधि का उपयोग पहली और दूसरी कक्षाओं के छात्रों के लिए किया जा सकता है। ये वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन जब वे स्थानीय मान से परिचित हो जाएं, तब इस विधि का उपयोग करना उचित होगा।